कभी सोचा है कि कुछ लोग जो कम बोलते हैं उनकी बातों में इतना वजन आखिर क्यों होता है। आज हम इसी खामोशी के पीछे छिपी एक जबरदस्त ताकत को समझने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और इसको समझने के लिए हम दो किरदारों की एक कहानी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं राम और श्याम से। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। राम वो इंसान है जिसे हर बात में अपनी राय देनी है, जो सोचता है कि ज्यादा बोलने से ही लोग इंप्रेस होते हैं, मतलब जो मन में आया बस बोल दिया। और फिर है श्याम। श्याम एक ऑब्जर्वर है। वो सुनता ज्यादा है और बोलता भी तब है जब सच में उसकी जरूरत हो। कमाल की बात यह है कि दोनों ने करियर एक साथ शुरू किया था, पर आज श्याम तेजी से आगे बढ़ रहा है और राम वहीं का वहीं है। तो सवाल ये उठता है कि लंबी रेस में जीतेगा कौन। इस पूरी बातचीत में हम यही देखेंगे कि कैसे श्याम का रास्ता, यानी सोची समझी खामोशी की ताकत, उसे कामयाबी की ओर ले जा रही है। तो श्याम के इस सुपर पावर के पीछे का राज क्या है, इससे पहले कि हम ये सीखें कि चुप कैसे रहा जाए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतना पावरफुल है ही क्यों। तो चलिए खामोशी की 5 सबसे बड़ी ताकतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहली पावर है, कभी अपनी पिछली कोई बहस याद करके देखिए, चाहे वो बॉस से हुई हो, पार्टनर से या किसी दोस्त से। ज्यादातर झगड़े होते ही इसलिए हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे बस झट से रिएक्ट कर देते हैं। हमारा ईगो हमें मजबूर करता है कि नहीं, अभी के अभी जवाब देना है। खामोशी हमें इसी जल्दबाजी से बचाती है। ये हमें वो जरूरी वक्त देती है जिसमें हम सोच समझकर बोल सकें और उन झगड़ों से बच सके जिनका बाद में सिर्फ अफसोस होता है। चलिए अब दूसरी शक्ति पर चलते हैं। जब दिमाग में शोर कम होता है ना, तभी असली काम होता है, जिसे हम डीप वर्क कहते हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आप सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखने वाले एक कंज्यूमर नहीं रह जाते, बल्कि कुछ नया बनाने वाले एक प्रोड्यूसर बन जाते हैं। शांत मन कम समय में ज्यादा बेहतर नतीजे देता है, जो सीधे सीधे करियर ग्रोथ में दिखता है। और अब तीसरी ताकत। अक्सर ऐसा लगता है कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बोलना बहुत जरूरी है, पर सच तो ये है कि एक अच्छा सुनने वाला होना उससे कई ज्यादा जरूरी है। जब हम चुप रहकर किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला इंसान हम पर भरोसा करने लगता है। इससे रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। और एक बात और, जो लोग कम बोलते हैं उनमें एक तरह का रहस्य होता है, और ये रहस्य लोगों को अपनी ओर खींचता है। अगली है नंबर 4। ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। हीरे की इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि वो कम मिलते हैं। यही फॉर्मूला हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। जब हम कम और सोच समझकर बोलते हैं तो हमारे शब्दों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लोग हमारी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और उसका असर भी बहुत गहरा होता है। और आखिर में 5वीं और शायद सबसे दिलचस्प पावर। देखिए, हम भूकंप से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो बिना बताए आता है। वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। एक शांत इंसान की भी यही ताकत होती है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसका अगला कदम क्या होगा। ये जो अनप्रिडिक्टेबल होना है ना, यही अपने आप में एक पावर है। और जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो उसका असर जबरदस्त होता है, क्योंकि किसी ने उसकी उम्मीद ही नहीं की होती। तो ये तो हुई क्यों की बात। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। ये 3 कदम हैं। अपने इनपुट पर कंट्रोल करना, बोलने से पहले 3 सेकंड का पॉज लेना और ध्यान की प्रैक्टिस करना। चलिए हर एक को फटाफट समझते हैं। पहला कदम है अपने इनपुट को कंट्रोल करना। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर दिन भर हम सिर्फ ऑनलाइन ड्रामा, गॉसिप और फालतू की रील्स देखेंगे तो दिमाग में वही कचरा भरेगा। लेकिन अगर हम अच्छी किताबें पढ़ें, कामयाब लोगों की कहानियां सुनें, तो हमारे सोचने का और बोलने का तरीका अपने आप गहरा और बेहतर हो जाएगा। ये एक कमाल की और बहुत ही आसान टेक्निक है। अगली बार जब भी कोई आपसे कुछ कहे तो जवाब देने से पहले सिर्फ 2 से 3 सेकंड का पॉज लीजिए, बस इतना सा। ये छोटा सा गैप आपको तुरंत रिएक्ट करने से रोकेगा और एक सोचा समझा रिस्पॉन्स तैयार करने का मौका देगा। इसे आजमा कर देखिए, फर्क खुद ब खुद महसूस होगा। और इन सब की नींव है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब इसे कोई मुश्किल चीज समझने की जरूरत नहीं है। ये बस अपने दिमाग को रोज थोड़ा शांत करने की एक एक्सरसाइज है। जैसे शरीर के लिए जिम, वैसे ही दिमाग के लिए ध्यान। ये आपको अंदर से इतना शांत और मजबूत बना देता है कि बाहर का कोई भी तूफान आपको आसानी से हिला नहीं पाता। और जब ये सब चीजें जिंदगी में उतरने लगती हैं तो सिर्फ एक बेहतर इंसान ही नहीं, बल्कि एक लीडर की झलक भी दिखने लगती है। क्योंकि खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं है, ये शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। पीकी ब्लाइंडर्स का टॉमी शेल्बी याद है? वो इतना पावरफुल क्यों लगता था? क्योंकि वो कम बोलता था। उसके चुप रहने से ही एक सस्पेंस और पावर का माहौल बन जाता था। और जब वो बोलता था तो हर कोई सांस रोककर सुनता था। यही है कम शब्दों की असली ताकत। और ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, असल दुनिया में भी देखिए। रतन टाटा, स्टीव जॉब्स या फिर स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल जैसे लोग, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बोलने से ज्यादा करने पर जोर दिया। उनका काम ही उनकी असली आवाज थी और आज भी है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। ये एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर हमारी पर्सनालिटी की तस्वीर बनती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी खामोशी से दुनिया को अपने बारे में
कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं।